कल्पना कीजिए दो दोस्त, एक का नाम है आर्यन जो दिल्ली के एक मिडिल क्लास परिवार में रहता है और दूसरा का नाम है केविन जो न्यूयॉर्क के एक उपनगर में रहता है। दोनों की उम्र मात्र 20 साल है। आज सुबह केविन सोकर उठा, उसने अपनी पुरानी सेकेंड हैंड कार उठाई और पास के एक कैफे में काम करने निकल गया। वो पिछले 2 साल से अपनी कॉलेज की फीस खुद भर रहा है। वो शाम को अपने दोस्तों के साथ हाइकिंग पर जाएगा और शायद अगले महीने एक गैप ईयर लेकर यूरोप घूमने निकल जाएगा। उसके माता पिता खुश हैं कि उनका बेटा अपनी जिंदगी अपने पैरों पर खड़ा होकर जी रहा है। अब बात करते हैं आर्यन की। आर्यन भी आज सुबह सोकर उठा, लेकिन वो किसी कैफे में नहीं गया। वो गया एक अंधेरे कमरे वाले कोचिंग सेंटर में, जहां वो पिछले 3 साल से एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। दोपहर में जब उसे भूख लगी तो उसने अपनी माँ को फोन किया खाना में क्या बनाया, और शाम को जब उसे रिचार्ज करवाना था तो उसने झिझकते हुए अपने पापा से पैसे मांगे। केविन के पास आजादी है, लेकिन आर्यन के पास जिम्मेदारी का पहाड़। केविन अपनी पसंद का करियर खुद चुन रहा है और आर्यन उस करियर के पीछे भाग रहा है जिसे समाज सफल मानता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं है। आज से 10 साल बाद हो सकता है केविन उसी कैफे में मैनेजर बन जाए, लेकिन आर्यन शायद किसी बड़ी कंपनी का CEO या एक ताकतवर अफसर बन जाए। तो सवाल ये है, किसकी जवानी बेहतर है, वह जो खुद के लिए जी रहा है या वह जो पूरे परिवार की उम्मीदें कंधे पर उठा कर चल रहा है। आज के वीडियो में हम गहराई से समझेंगे इंडिया वर्सेस USA युवाओं की असली हकीकत। केविन और आर्यन की कहानी सिर्फ 2 लड़कों की नहीं है, करोड़ों युवाओं की है। अमेरिका में करियर का मतलब है फॉलो योर पैशन। वहाँ अगर किसी को पेंटिंग पसंद है तो वो पेंटर बनता है, अगर किसी को गाड़ियाँ ठीक करना पसंद है तो वो मैकेनिक बनता है और गर्व से करता है। वहाँ का गरिमा है। लेकिन हमारे इंडिया में यहाँ करियर एक चॉइस नहीं है, बल्कि एक सर्वाइवल किट है। यहाँ बच्चा पैदा बाद में होता है, रिश्तेदार उसे डॉक्टर इंजीनियर पहले बना देते हैं। हमारे यहाँ युवा अपनी पसंद नहीं बल्कि सिक्योरिटी ढूंढते हैं। इसीलिए तो चपरासी की नौकरी के लिए भी PhD वाली लाइन में खड़े मिलते हैं। अमेरिका में करियर एक सीढ़ी है, इंडिया में करियर एक जंग है। अब बात करते हैं लाइफ स्टाइल की। अमेरिका की युवा 18 साल का होते ही आज़ाद हो जाता है, अपना खाना खुद बनाता है, अपना किराया खुद देना। वो सेल्फ रिलायमेंट जल्दी बनता है, वहाँ प्राइवेसी सबसे ऊपर है। लेकिन इंडिया में हमारे यहाँ 30 साल का शादीशुदा आदमी भी अपनी माँ से पूछकर घर से निकलता है। सुनने में ये आज़ादी की कमी लग सकती है, लेकिन यही हमारा इमोशनल सपोर्ट सिस्टम भी है। अमेरिका में आज़ादी तो है, लेकिन वहाँ के युवाओं में एक बात तो है, डिप्रेशन और अकेलापन सबसे ज़्यादा है। इंडिया में भले ही प्राइवेसी न हो, लेकिन यहाँ दुख बांटने के लिए पूरा कुनबा खड़ा रहता है। वहाँ लाइफ इंडिविजुअल है, लेकिन यहाँ लाइफ कलेक्टिव है। लेकिन एक ऐसी चीज़ जिसमें अमेरिका की युवा हमसे कोसों आगे है, और वो है पैसे की समझ। हमारे इंडिया में क्या सिखाया जाता है, बेटा पैसा बचाओ, गुल्लक में डालो या FD करा लो। लेकिन अमेरिका में 19 से 20 साल का युवा सिर्फ पैसा बचाता नहीं, वो पैसों को काम पर लगाता है। वहाँ का यूथ हाई स्कूल से ही स्टॉक मार्केट, इंडेक्स फंड और ETF के बारे में बात करने लगता है। उन्हें पता है इन्फ्लेशन क्या है, उन्हें पता है कि अगर पैसा बैंक अकाउंट में पड़ा रहा तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसीलिए वो अपनी पहली पार्ट टाइम जॉब की कमाई का एक हिस्सा सीधा स्टॉक में डाल देते हैं। जब हम 25 साल की उम्र में अपनी पहली सैलरी का इंतजार कर रहे होते हैं, तब तक अमेरिका की एक आम युवा अपने पोर्टफोलियो में लाखों निवेश कर चुका हो। अमेरिका के बेस्ट होने का सबसे बड़ा कारण है रिस्क लेने की हिम्मत। वहाँ का युवा फेल होने से नहीं डरता है। अगर उनका कोई युवा स्टार्टअप आइडिया फेल हो गया या स्टॉक मार्केट में थोड़ा घाटा हो गया तो उसे सीख मानते हैं। उनके पास कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत समझने वाला दिमाग है। वो जानते हैं आज का छोटा निवेश 10 साल बाद उन्हें आज़ादी दिला देगा। वही हम इंडिया में हम आज भी सेफ खेलने के चक्कर में अपनी पूरी ज़िंदगी एक ही ढर्रे पर बिता देते हैं। हम रिस्क को अपना खतरा मानते हैं, जबकि अमेरिका की युवा रिस्क को मौका मानता है। यही वजह है कि आज दुनिया के सबसे बड़ी इमोशनल और सबसे बड़ी कंपनियां वहीं से शुरू होती है, क्योंकि उनके युवाओं को बचपन से वेल्थ क्रिएशन सिखाया जाता है, न कि सिर्फ सर्वाइवल। तो हकीकत यही है, अमेरिका के पास वो मनी माइंडसेट है जो उन्हें दुनिया का पावर हाउस बनाता है। वो पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, वो पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। हमें भी उनसे सीखने की ज़रूरत है। सिर्फ मेहनत करना काफ़ी नहीं, अपनी मेहनत को सही जगह निवेश करना और फाइनेंशियल तौर पर स्मार्ट बनाना असली जीत है।